ये वृषभ राशि के दर्शकों, आखिर आपके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा होगा कि अच्छा समय कब आएगा, और इस समय जो आपके जीवन पर अंधियारा छा रहा है, इस समय पर जो आपके जीवन पर कष्ट परेशानी हो रही है, वह आखिर क्यों हो रही हैं, उसका रीजन क्या है। हर एक बात पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं कि आखिर वह समय आपके जीवन में कब आएगा जब आप मुसीबतों से निकल पाएंगे। तो बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। ये प्रोग्राम आपके लगन, आपकी चंद्र राशि अर्थात मून साइंस पर आधारित है। चलिए प्रोग्राम की ओर आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे शनिदेव महाराज, हे राजी महाराज, जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी आ रही हैं, प्रभु उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें। बात करेंगे हम, देखिए यहाँ पर शनिदेव महाराज 100 राशि हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए। 1 पॉइंट यानी कि 2.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं, 2.5 साल, ठीक है, और 2.5 साल तक लगातार ये फल देते रहते हैं। कल कर्म फलदाता हैं, यानी कि हमारे कर्मों का फल देने वाले यही ग्रह हैं। अगर हमारे कर्म जैसे भी हैं, उनका रिजल्ट कौन देता है, हमें शनिदेव महाराज रिजल्ट देते हैं, ठीक है। शनि की दृष्टि आपके व्याभाव पर, शनि की दृष्टि जब लंका पर पड़ी तो लंका सोने से काली पड़ गई। शनि की दृष्टि जब गणेश जी पर पड़ी तो सर धड़ से अलग हो गया। आपके कहाँ पर पड़ रही है, 12वें भाव पर। आपके 12वें भाव के स्वामी कौन है, पहले ये ध्यान से समझ लीजिएगा। आपके 12वें भाव के स्वामी है मंगल, और मंगल और शनि जब एक ही भाव में होते हैं तो आदमी इंसान को कटोरा लेकर भीख मंगवा देते हैं। या फिर जब शनि और मंगल की, शनि की महादशा हो और अंतर्दशा हो राहु की या फिर मंगल की, तो फिर देखिए प्रॉब्लम समस्या कैसे एकदम से होती हैं, है ना। तो इनकी दृष्टि किनके घर पे पड़ रही है, शत्रु भाव पर। अब आप ऐसे अंदाज़ा लगाइए कि आपके जो दुश्मन हैं, आप उनके घर से निकलते हैं, आप उनके घर की ओर दृष्टि डालते होंगे तो कुछ ना कुछ आपके अंदर फीलिंग होती होगी कि यार देखो ये हमारा शत्रु है, इसने इतना अच्छा घर बना लिया है ना। तो यहाँ पर शत्रु के घर में शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है, अर्थात मंगल के घर पर। दूसरी दृष्टि कहाँ पर जा रही है शनिदेव महाराज की, ध्यान से समझिएगा, कष्ट क्यों हो रहे हैं। दूसरी दृष्टि शनिदेव महाराज की सूर्य के घर पे पड़ रही है। आपके चतुर्थ भाव के स्वामी कौन है, सूर्यदेव भगवान हैं। सूर्य और शनि का जो संबंध आपस में है, वह संबंध बिल्कुल ही मधुर नहीं है। पिता पुत्र हैं, तो पिता पुत्र के हिसाब से सूर्यदेव भगवान शनिदेव महाराज का आदर करते हैं, किंतु शनिदेव महाराज अपनी माता छाया के कारण कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान से संबंध अच्छे नहीं रखते हैं। दूसरी दृष्टि मंगल के ही घर पर शनिदेव महाराज की, जहाँ पर राहु की दृष्टि, 2 ग्रहों की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। किसके घर पर, मंगल के घर पर। अब कष्ट परेशानियाँ कहाँ कहाँ हैं, इन 3 जगह पर हैं। अब ये 3 जगहों पर आपको कब समस्याएं आपके जीवन से निकलेंगी, ध्यान से सुनिएगा। जहाँ पर शनिदेव महाराज बैठे हैं, अभी तक इन्होंने आपको, क्योंकि शनि ज्योतिष में साफ साफ कहा गया है कि जिस भाव पर शनिदेव महाराज या कोई भी ग्रह, 7 ग्रहों में से वैसे ग्रह 9 होते हैं, राहु केतु का कोई घर नहीं होता है, 7 ग्रह वो चाहे किसी भी भाव पर बैठे हों, और जब वो अपने ही घर के अंदर स्वराशि होते हैं तब उनका रिजल्ट अच्छा उत्तम देखने को मिलता है। तो शनिदेव महाराज क्या है, स्वराशि हैं, अपने ही राशि के अंतर्गत हैं, 10वें भाव पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर राज सुख अगर आपको नहीं मिला है तो लिख कर रख लीजिएगा, 29 मार्च 2025 से पहले आपको राज सुख यही शनिदेव महाराज दिलवाएंगे। भाग्य में, आपके भाग्य से कुछ ना कुछ आपको ऐसा देकर जाएंगे, जैसे वो प्रॉपर्टी हो सकती है, मकान, वाहन, भवन, कुछ ना कुछ आपको ऐसा देकर जाएंगे जिसका आपको अंदाज़ा नहीं होगा। अगर इन्होंने अगर आप पर कष्ट परेशानी डाली है और आपका सब कुछ छीन लिया है तो कहीं ना कहीं आपको देकर भी जाएंगे। उसी के साथ ही साथ जीवन साथी के साथ में आपकी अनबन जरूर रहेगी। यहाँ पर जीवन साथी का सहयोग, प्रेम थोड़ा सा आपको कम प्राप्त होगा, ये चीज़ है। किंतु यहाँ पर आपके व्यवसाय, आपके कर्म, क्योंकि कर्म क्षेत्र पर बैठे हुए हैं तो आपको कर्म करने की तो आवश्यकता होगी ही होगी, बिना कर्म किए फल नहीं मिलता है। इसलिए थोड़ा सा आपको कर्म, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको कहाँ से फल मिलने वाला है ना, कर्म करना पड़ेगा। भाव प्रभावित कौन से हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपका व्यभाव अर्थात 12वां भाव, जहाँ शत्रु भाव अर्थात शनि की दृष्टि पड़ रही है। 12वें भाव के स्वामी कौन है, आपके 12वें भाव के स्वामी मंगल। तो यहाँ पर आपको क्या दिया शनिदेव महाराज ने, नेत्र रोग, यानी कि आंखों में कष्ट परेशानी, आलसपन, आलसी आपको बना दिया। अपने काम को आप इग्नोर करना आपने शुरू कर दिया होगा। शत्रुओं का भय, दिल के अंदर हमेशा ही शत्रुओं का आपके भय बना रहता होगा कि यार मेरा शत्रु ये ना बिगाड़ दे, मेरा शत्रु मेरा ऐसा ना कर दे, मेरा ये ना बिगाड़ दे, मेरे साथ ऐसा ना कर दे, ये आपको दिया, ठीक है। उसी के साथ कलेश, आपके परिवार में कलेश, पत्नी से कलेश, भाइयों से कलेश, माता पिता से कलेश, भाई बहनों से कलेश, ऑफिस में उच्च अधिकारियों से कलेश, जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनके साथ कलेश। इस तरीके की संभावना कहीं ना कहीं आपकी बनी होगी 17 जनवरी 2023 से लेकर अभी तक। उसी के साथ आप अपनी भाषा
आप दूसरे से तो अच्छा बोलते होंगे, अच्छा बोलने का प्रयास करते होंगे, किंतु आप अपनी भाषा के कारण ही आप कष्ट परेशानी भी उठाते होंगे। ये किसके कारण? ये शनि की दृष्टि 12वें भाव पे पड़ने के कारण। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय भी हम साथ साथ आपको बताते जा रहे हैं कि मंगल और शनि का दोनों का उपाय करना चाहिए। मंगल के लिए आप जितना हो सके दोनों ग्रहों को शांत कौन कर सकता है? दोनों ग्रहों को, मंगल को और शनि को। इतनी ताकत है हमारे बजरंगबली में। आप बजरंगबली की आराधना सच्चे मन से, सच्चे साधना के साथ, और आपके हर रोम रोम में बजरंगबली बसे हों, और उनके चरणों के पास बैठकर बजरंगबली के सामने हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, शनि चालीसा, इन सब का पाठ करें विधि पूर्वक से, और वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करें, बूढ़े वालों की सेवा करें। देखिए आपके जीवन से कष्ट परेशानियों की छूमंतर कैसे होती हैं, आज से ही हो जाएंगी आप पर, है ना, किंतु पूर्ण तरीके से ख़त्म कब होंगी वो भी हम आपको आगे बताएंगे। अच्छा, आपके प्रभाव ये कम, चतुर्थ भाव कम प्रभावित हुआ है, हम आपको बता दें। चतुर्थ भाव प्रभावित कम हुआ कि कम क्यों हुआ, इसकी भी वजह है। आपका चतुर्थ भाव इसलिए कम प्रभावित हुआ इनकी दृष्टि से क्योंकि सूर्य में इतनी पावर है कि राहु और केतु को छोड़कर सभी को अस्त कर देते हैं। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ी, और सूर्य क्या है? सूर्य ग्रहों के राजा हैं। 9 ग्रहों के क्या हैं? सूर्यदेव भगवान 7 ग्रहों के राजा हैं, और राजा पर किसी की भी नहीं चलती है, राजा जो करता है वही करता है। तो यहाँ पर शनि से पावरफुल कौन है? सूर्यदेव भगवान। तो सूर्यदेव भगवान की दृष्टि जरूर यहाँ पर पड़ी है, किंतु यहाँ पर ये भाव प्रभावित आपका कम हुआ है, ये भी हम आपको बता दें क्यों। ये आपका चतुर्थ भाव है, और चतुर्थ भाव पर जो शनिदेव महाराज का प्रभाव है वह आपके चतुर्थ भाव पर क्या बना हुआ है वो भी हम आपको बता दें। यहाँ पर आपको रोग कष्ट परेशानी देने का प्रयास किया, किंतु आपको दे नहीं पाई। उसी के साथ ही साथ में वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सब में आपको प्रॉब्लम, समस्या कहीं ना कहीं देखने को मिली होगी 17 जनवरी 2023 से लेकर और अभी तक। किंतु चिंता की कोई बात नहीं, ये भाव आपका ठीक है, ये भाव सूर्यदेव भगवान का है। तो सूर्यदेव भगवान क्या है? जिस तरीके से भगवान श्री हरि को हम नारायण कहते हैं, उसी प्रकार से हम सूर्यदेव भगवान को सूर्य नारायण कहते हैं। तो नारायण पर किसी की नहीं चलती है। तो ये भाव से आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपको वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, ये सबका सुख आपको अवश्य ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपका, क्योंकि आपको वाहन भी मिला होगा, प्रॉपर्टी भी आपने खरीद पाई होगी, खरीदी हो तो कोई घर में वगैरह छोटा मोटा काम भी आपने करवा लिया होगा, ये 2023 से लेकर अभी तक, हो सकता है 2022 से लेकर अभी तक। अब ये सबके साथ नहीं, किंतु काफ़ी लोगों के साथ ऐसा देखा गया होगा। अब कष्ट परेशानी कहाँ है वो देखिए, आपकी कष्ट परेशानी कहाँ पर है? आपके 7वें भाव पर बनी हुई है, क्योंकि ये भी मंगल का ही घर है, और शनिदेव महाराज की 10वीं दृष्टि और राहु की 9वीं दृष्टि प्रभावित कहाँ पर कर रही है? आपके 7वें भाव को। और 7वें भाव को यहाँ पर, 7वें भाव पर यहाँ पर भोगी, विलासी, चंचल स्वभाव, उसी के साथ चंचल स्वभाव के साथ ही साथ में आपके 7वें भाव हमारा स्त्री दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का होता है। यहाँ पर कामी, बुद्धिमान, यानी कि बुद्धि से आप काम तो अपना अच्छा करते होंगे, लेकिन सफलता नहीं प्राप्त हो रही होगी। जीवन साथी के साथ अनबन, यानी कि आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में परेशानी, और आपके शादी रिश्ता आपका नहीं रुक पाया होगा। यानी कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है और 2023 से अटकी हुई है, तो बस इन्हीं के कारण, जैसे ही ये ग्रह यहाँ पर शनिदेव महाराज की दृष्टि हटेगी, वैसे ही यहाँ पर आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा। अब आपका जो मेन प्रश्न था वो हम आपको बता दें। देखिए, मैं ये नहीं हमेशा कहता हूँ अब अच्छा होगा, ये होगा, वैसा होगा, किंतु आपको हम बता दें स्पष्ट बात, सीधी लिख लीजिए। ये 2 ग्रह मंद गति में चलने वाले ग्रह हैं, यानी कि धीमी गति में चलने वाले ग्रह हैं। इनकी जो पावर थी, जैसे शनिदेव महाराज जहाँ पर बैठे हैं वहाँ तो अच्छा फल दे रहे हैं, क्योंकि क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं, अच्छा भी फल देते हैं और खराब भी फल देते हैं। तो जो इनका अशुभ प्रभाव बना हुआ था आपके जीवन पर, ये अशुभ प्रभाव हर महीने कम होगा। 29 मार्च 2024 तक ये ना के बराबर हो जाएगा। जो समस्याएं आप 2023 से लेकर अभी तक आपके जीवन पर चल रही थी, उनका समापन का समय नज़दीक आ चुका है। हर महीने परिवर्तन होगा, ये आप लिख कर रख लीजिएगा। और वैसा ही राहु का हर महीने आपके जीवन, क्योंकि इनकी डिग्रियां परिवर्तन होंगी, तो आपके जीवन पर भी अशुभ प्रभाव इनका कम होगा। तो कहने का सीधा मतलब हमारा ये है कि ये भाव जो प्रभावित हो रहे थे, ये आपके शनि राहु की वजह से 7वां भाव आपका प्रभावित सबसे ज़्यादा हो रहा था। 12वां भाव मंगल के घर के कारण प्रभावित हो रहा था। तो आपको चिंता करने की और डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा समय है। आप जो है हर महीना, जो भी आगे महीने आ रहे हैं, हर महीने इनका अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर कम होता हुआ आपको नजर आएगा। उपाय हमने एक आपको अटूट उपाय बता दिया वीडियो में पहले ही, वह उपाय करेंगे तो आज से ही आपके जीवन पर जो कष्ट परेशानी है वह आपकी दूर होना प्रारंभ हो जाएंगी। आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में।
तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी आप कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना, क्योंकि मैं हमेशा ही स्पष्ट बोलने, आप झूठ बोल दें कि आपका समय अच्छा ही आज से शुरू हो जा रहा है। आप उपाय करेंगे, भगवान करे आपका अच्छा समय शुरू हो जाए, प्रभु यही मैं चाहता हूँ। किंतु जो सत्यता है वह हमने आपको बताई है कि धीरे धीरे परिवर्तन अच्छा ही आपके जीवन पर होगा। तो अपना आगे ख्याल रखें और इसी तरीके से हमें अपना प्रेम देते रहें। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।